चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम जी के गूढ़ गुण सुनना चाहते हो, लेकिन प्रश्न वैसे कर रहे हो जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति हो। और दूसरी बात यह है भक्तों, महापुरुषों से कुछ जानने के लिए अगर हम ना समझ ना भी हो, तब भी हमें ना समझ बनना चाहिए, बनना पड़ता है। एक बार तानसेन जी से बादशाह ने पूछा, तानसेन तुम जब गाते हो तो हृदय गदगद हो जाता है, हमें नहीं लगता कि तुमसे भी कोई श्रेष्ठ गायक कलाकार होगा, कोई गाने वाला होगा। तानसेन बोले, हजूर ऐसी बात नहीं है, हमसे भी बहुत श्रेष्ठ गाने वाले पड़े हैं। क्या आपसे श्रेष्ठ? हाँ। कौन? बोले हमारे गुरुदेव। क्या नाम है? बोले श्री हरिदास जी महाराज। तो हमें उनका गायन सुनवाओ। बोले सुनवा नहीं सकते हैं तुम्हें उनका गायन। क्यों नहीं सुनवा सकते हैं? बोले वो किसी बादशाह के लिए थोड़े ही गाते हैं, वे जब गाते हैं तब अपने भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, किसी दुनिया के बादशाह को रिझाने के लिए नहीं गाते। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा साजो श्रृंगार, हमारा कर्म, हमारी भक्ति जो भी हो वह भगवान के लिए हो, दुनिया के लिए क्या। नाच गाना भी हो तो भगवान को रिझाने के लिए। ज्ञानी हो ना चाहो तो गंगा स्नान करो, और ध्यानी हो ना चाहो तो ध्यान को बढ़ाइए। गर जीने को चाहो तो जीवों पर दया करो, योगी होना चाहो तो इंद्रियों को बस लाइए। नाचने को चाहो तो नाचो नंदलाल आगे। नाचने का मन करे तो भगवान की कथा में नाचो, कीर्तन में नाचो। जरूरी नहीं है कि डीजे पे ही ठुमका लगाए, डीजे पे नाचो सारी रात सजना। जो लोग डीजे पे नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं पाता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। और जो एक बार दिल खोल करके मीराबाई की तरह, करमैती की तरह, ब्रज गोपियों की तरह जो भगवान के लिए नाच लेता है, भगवान के सत्संग में नाच लेता है, उसका हमेशा हमेशा के लिए नाचना छूट जाता है, फिर उसे कभी नहीं नाचना पड़ता। तो नाचने को चाहो तो नाचो नंदलाल आगे, और गाने को चाहो तो गोपाल गुण गाइए। जरूरी नहीं है कि गोरे गोरे मुकुड़े पे काला काला चश्मा ही गाया जावे, भगवान के गुण भी तो गाए जा सकते हैं। रामचरण सुखदाई, रामचरण सुखदाई, रामचरण सुखदाई, रामचरण सुखदाई। भज मन रामचरण सुखदाई, भज मन रामचरण सुखदाई। ओ भज मन रामचरण सुखदाई, भज मन रामचरण सुखदाई। तो गाने को चाहो तो गोपाल गुण गाइए, और भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से। कथा में से उठ के मत भागो, भागना है तो बुरे कर्मों से भागो, जिम्मेवारियों से मत भागो। भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और आने को चाहो तो प्रभु शरण में आइए। आने को चाहो तो प्रभु शरण में आइए। तानसेन बोले, वे हरिदास जी किसी बादशाह को रिझाने के लिए नहीं गाते, वे तो भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं। तो भाई कैसे भी करो हमें उनका गाना सुनवाओ। हरिदास जी बोले, मैं तानसेन बोले मैं प्रयास करूंगा।
बादशाह वेश बदल करके गए तानसेन जी के साथ में। तानसेन जी ने प्रणाम किया हरिदास जी को और सामने बैठ गए और उनके सामने गाने लगे। अच्छा, जानबूझ करके स्वर थोड़ा उल्टे सीधे लगाने लगे तानसेन। हरिदास जी बोले, तानसेन यह तो ठीक नहीं है, यह तो गलत स्वर लगा है। तानसेन जी ने पूछ लिया, गुरुजी फिर ठीक कैसे है वो आप समझा दो। तो हरिदास जी ठीक समझाने के लिए गाने लगे, देखो ऐसे नहीं ऐसे है। और जब हरिदास जी ठीक समझाने के लिए गाने लगे तो उसका लाभ बादशाह को मिल गया, सुनने का लाभ। बादशाह बोले, हरिदास हम तो ये समझते थे तानसेन कि तुमसे बढ़िया कोई गाने वाला है ही नहीं, लेकिन आज जब हमने तुम्हारे गुरुजी का गायन सुना तो हमें लगता है इनके सामने तो तुम धूल के बराबर नहीं, तुच्छ है। क्या दर्द है इनकी आवाज में, कैसा आनंद है इनके स्वर में, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तानसेन जी बोले, हुजूर हम इनके सामने हो भी कैसे सकते हैं। अरे हम एक दुनिया के बादशाह को एक हाड़ चाम के पुतले को रिझाने के लिए गाते हैं, लेकिन ये तो उनके लिए गाते हैं जिनका ये सारा संसार बनाया हुआ है, यह तो उनके लिए गाते हैं। हमारी विद्या की, हमारी बुद्धि की सार्थकता तभी है जब हम भगवान का नाम गावें। संत और शास्त्र कहते हैं, जा मुख राम नाम नहीं आवा, 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 जा मुख राम नाम नहीं आवा। सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिस मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता वह मुख तो व्यर्थ है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो।